तो यार अभी इंस्टाग्राम पे मैंने हुँ, एक बहुत ही खूबसूरत कोट पढ़ा। मैंने बहुत खूबसूरत लाइनें थी जिसने मुझे मतलब मेरी बीती हुई जिंदगी का एक आईना सा दिखा दिया। हुँ, हुँ, तो वो कोट इस तरीके से है, विक्टर ह्यूगो की ये लिखी हुई लाइनें हैं। नथिंग मेक्स अ मैन सो एडवेंचरस एज एन एम्प्टी पॉकेट। मतलब एक इंसान की जिंदगी में एडवेंचर जितना एक खाली जेब भरती है ना, उतना कोई और चीज नहीं भर सकती। और ये चीज़ मेरे को डीपली इसलिए इतना महसूस हुई क्योंकि जैसे हम आपस में बात करते हैं ना यार, कि यार जब एक टाइम था हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए आपस में पैसे मिलाते थे। पार्टी करनी है तो आपस में पैसे मिलाएंगे, 5-5, 10-10, 15-20, 100 रुपए करके, और उसके बाद बर्थडे पार्टीज करते थे हम आपस में। तो मैंने कहा कि यार यार बात सच तो है, क्योंकि आज के टाइम पे हमने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में कि जिस चीज़ के हम एक मोमेंट पे सपने देखा करते थे कि यार कभी होगा कि नहीं होगा ऐसा, हुँ, वो हुँ, सब चीज़ हो गई है। मैं कई बार तुमसे ये कहा भी है कि यार अब डेली ऑफिस जो है, कार में आना जाना होता है, कंफर्ट है, लेकिन यार वो मज़ा नहीं है जो मेरे को ट्रेन से ट्रैवल करने में आता था। वो जो जर्नी होती थी, वो रास्ते के बीतने का पता चलना, वो वक्त जो बीतता था, नए नए लोग, नए नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं आंखों के सामने, हुँ, हुँ। वो मज़ा खत्म हो गया। कंफर्ट है फुल एकदम, पर वो मज़ा बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं तो ये बात मतलब फैक्ट है कि जब कुछ भी नहीं था तब बहुत मज़ा आता था लाइफ में। हम्म। और हर एक चीज़ में एक एक्साइटमेंट थी, चाहे वो कहीं हम घूमने जाएंगे या हम फ्रेंड्स शाम शाम को मिलते थे तो भी उसमें एक मज़ा था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीज़ें होती गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी होती है या फिर ये चीज़ें होती है जो इंजॉयमेंट है उसको मिस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं या फिर वो हमें मज़ा आता ही नहीं है। जैसे पहले मैं मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी तो हम पैदल घूमा करते थे, हुँ, ठीक है? और हमारा डेली मिलने का एक टाइम होता था कि हम मिल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। फिर स्कूटी आई, हम स्कूटी में घूम रहे हैं। आज की डेट में मतलब सब कुछ है, लेकिन वो फन नहीं है। आज की डेट में मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो मज़ा नहीं है। जो मज़ा वो बस में भाग के चढ़ने का था कि भाग के जा रहे हम्म। हैं, उनसे कह रहे हैं कि नहीं हम तो क्या स्टाफ है, स्टाफ के मेंबर स्टाफ हैं, हैं, तो हुँ, कभी पैसे नहीं लग रहे स्टूडेंट हैं। बन जाते थे, कभी स्टाफ बन जाते थे, पैसे ही नहीं है। तो कभी कंडक्टर जिद पे अड़ जाता था तो कोई बात नहीं, अगले स्टॉप पे उतार दे हमें, घूम के सीढ़ी से बस पे चढ़ गए हुँ, ऊपर हुँ, हुँ। बाकी बंदों के साथ। तो वो मजा अलग ही था। कपड़े लेने जा रहे हैं तो दिल्ली जा रहे हैं, सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ रहे हैं, वो कहाँ हाँ, है वो चीज़ें, है वो ना, गायब वो है। जो एडवेंचर था लाइफ का ना, हर छोटी से छोटी चीज को एंजॉय कर लेने का। उस टाइम पे ये था कि पैसा नहीं था, खुशियाँ थीं, एग्जैक्टली, हाँ। है ना? खुशियाँ वो ऐसी थी कि अभी क्या है ना, अभी सब लोग अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो चुके हैं। हम्म। तू जॉब करता है, ये करता है, मैं करता हूँ। हफ़्ते में 1 बार मिलते हैं, है ना? वो भी अपने इस चीज़ के लिए। नहीं, हम्म। नहीं, अगर हम फ्री भी होंगे ना तो वो हुँ, बात नहीं आने की, क्योंकि आज की डेट में कहीं न कहीं है ना वो कम्फ़र्ट ने हमें बाँध दिया है। पहले जैसे मुझे याद है कि हम एक मोमेंट था जब हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से गए थे दिल्ली में जो पैसेंजर में पकड़ी हमने, पैसे थे नहीं, पैसेंजर ट्रेन से। कि हाँ कैनॉट हुँ, प्लेस जाएँगे, वहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, वहाँ हम्म। सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। हमने कपड़े खरीद लिए वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आने की ट्रेन 4 या 5 बजे की थी, हम्म। कैनॉट प्लेस से ही। तो हमारी जेब में पैसे नहीं थे लेकिन हमें वो ट्रेन पकड़नी थी और हम वहाँ से कैनॉट प्लेस से रेलवे स्टेशन तक भागते हुए जा रहे हैं क्योंकि पता है कि 15-20 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी, कुछ ऐसा हुँ। था। वो पीछे कौन सा स्टेशन है, शायद शिवाजी ब्रिज। शिवाजी ब्रिज है। हाँ, शायद शिवाजी शिवाजी ब्रिज ब्रिज ही मेट्रो था, मुझे स्टेशन। ऐसे याद भी नहीं है। हम भागते हुए जा रहे हैं, हमने भागते हुए ट्रेन पकड़ी है, वो ट्रेन पकड़ने का जो वो खुशी थी हाँ, कि अरे यार मिल अचीव गई मिल गई, ट्रेन। अचीव कर लिया। मुझे एक मोमेंट वो वाला भी याद है कि जब हम 7-8 फ्रेंड्स थे और बहुत मतलब ऐसा अमेजिंग मोमेंट है, तुम सबको याद आ जाएगा। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी थी। हम्म। तो वहाँ से सब सारे शॉपिंग वॉपिंग कर ली हम लोगों ने, वहाँ से वापस आते समय पैसेंजर में बैठ गए हम लोग आने के लिए।
तो हमें सीट भी नहीं मिलती थी, हम गेट पे खड़े रहते गेट थे। पे खड़े होके जाते ठीक थे। है, तो एक तुम्हें याद होगा, एक बंदा था ट्रेन में, मेरे बगल में ही था वो बंदा। उसने बोला कि क्या कहते हैं, तुम वो पानी निकालता अपना, पानी का उसके जो टिफिन होता है उसमें पानी था बेसिकली, ठीक है, वो ठंडा पानी था। उसने मुझे बोला कि इसे पकड़ना जरा। मुझे लगता है शायद वो अपना दारू वारू निकाल रहा था पीने वीने के लिए, काइंड ऑफ। और भाई इतनी गर्मी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं पी सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ पी सकते हो तुम। ठीक है, अब मैंने पिया। वो वो बहुत सिनेरियो खतरनाक सीन था वो। भाई, वो वो क्या सीन था था। सिनेरियो वो कि मैं मतलब एक कंप्लीट करूँ इसको। हाँ पहले नहीं मैंने तो पिया। तूने यार पूरी कहानी नहीं सुनाई वो वाली। वो क्या वो था, पूरी कहानी नहीं सुनाई इसने। देखो हम दिल्ली घूमे, हम्म, ठीक है, ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है, ट्रेन में चढ़ने के बाद पहले मुझे भेजा था ठीक तुमने है, वहां पे। पहले भेजा गया एक बंदे को देखने के लिए कि देख कर आओ कि मेरठ वाली कौन सी, क्योंकि यहाँ हाँ। 2 सहारनपुर पैसेंजर खड़ी है, हम्म। एक जाएगी शामली वाले रूट से, एक जाएगी अपना मेरठ वाले नहीं रूट तुमने से। कहा था कि सहारनपुर कौन सी जाएगी ये पूछ हाँ के आ। जो सहारनपुर जाएगी वो मेरठ होके जाएगी। हाँ, ठीक है, ऐसे था वो। और वहां खड़ी थी 2 ट्रेन 2 ट्रेन खड़ी थी वहां जो पे। सहारनपुर जानी थी, हम्म, तो उसमें तो बैठ गए फटाफट से, जो सामने पहले प्लेटफॉर्म पे दिखी, ट्रेन चलती रही आगे, हम्म, गर्मी का मौसम था और हम लोग शायद घर से कुछ बहाना वहाना मार के पहुंचे हुए थे दिल्ली घूमने अरे के उस लिए, समय बहुत यंग थे, घर वाले है ना, ऐसे थोड़ी घर वाले जानते थे। अलाउ भी नहीं हाँ, करते, तो अलाउ बहाना नहीं मार के करते थे। पहुंचे हुए थे। तो जो खुशियों की बात हो रही है वो यही है। हाँ, तो मैं क्या था, मैंने ऑफिस का बोला था, ओवर टाइम है मेरे ऑफिस में, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा, मेरा तो कॉलेज का था है ना, कुछ। और हमारी मेरा ये भी ऑफिस डिसाइडेड का ही था था। कि भाई हम लोग आराम से 7:30 बजे कैंट स्टेशन उतर जाएंगे, तो मतलब 8 बजे तो घर पहुंच ही जाना है पहुंच सबने, जाएंगे, ठीक है, यही टाइमिंग था ट्रेन यही का। टाइमिंग था ट्रेन का। अब जो सिनेरियो हुआ हम्म, कि वो अंकल खड़े थे, अब क्या होता है ट्रेन में मोस्टली नहीं, मैं जो बताता हूँ। हाँ बे से बात हुई थी पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ मैं पानी पी सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ पी लो पी लो। भीड़ इतनी थी, ठीक, उन भीड़ अंकल थी। हाँ, बेसिकली उन अंकल ने पानी की बॉटल दी थी तेरे हाथ में, नहीं नहीं, बॉटल नहीं थी उनके पास, टिफिन था एक। टिफिन था, हाँ। टिफिन में खोल के वो अपना जो दारू का ना क्वार्टर ना ना लिया हुआ ना था ना ना ना, उन्होंने, मैं बताता अरे हूँ। वो पानी पी रहे थे टिफिन में करके। उनके अरे पास वो पैक बना रहा था टिफिन में मिला के, नहीं नहीं नहीं, मैं अबे बताता नहीं हूँ, भाई, मैं पानी बताता पी रहा हूँ। था मैं वो। बगल में खड़ा था, मुझे पता है तो क्या क्या। बॉटल से डायरेक्ट पानी नहीं पी सकता था वो, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। बोतल वो खाली कर रहा था जिससे वो क्वार्टर में डाल सके। बेसिकली उनके टिफिन में क्या था, ठंडा पानी था। हाँ ठीक है, वो टिफिन उन्होंने बंद कर रखा था, बर्फ थी उसके अंदर, पानी था। मे भी शायद उन्होंने वहीं से लिया होगा, कुछ लिया होगा, पूरी प्लानिंग करके आए थे वो। बॉटल वॉटल नहीं था, टिफिन ही था। तो वो टिफिन उन्होंने जैसे ही खोला, वो बॉटल खाली कर रहे थे जिसके उसमें मिला सके, काइंड ऑफ। हाँ वो ऐसे कर उन्होंने रहा टिफिन था। मुझे पकड़ा दिया कि जब तक मैं मिला रहा हूँ तुम ये टिफिन पकड़ लो। मैंने पानी के लिए पूछ लिया, उन्होंने कहा पी लो। तो हम 7-8 जने थे उस दिन, ठीक है। तो जब मैंने पिया तो मेरे बगल वाले को दोस्त को प्यास लगी, तो वो टिफिन ऐसे राउंड हो गया। पास हो गया जब तक दोनों। उन्होंने बॉटल में डाला दारू, तब तक वो टिफिन अबे तुम खाली हो टिफिन चुका और था। बॉटल को कंफ्यूज कर रहे हो, बॉटल थी हाथ में और मुझे अभी भी याद है बिस्लेरी या किनले की बॉटल थी वो, टिफिन में पिया था भैया हम सबने। टिफिन में नहीं था, टिफिन में वो क्वार्टर मिला रहा था अपना खोल के, टिफिन में ठंडा पानी था और वो। टिफिन में नहीं था भाई, बॉटल थी, मुझे अभी भी याद है। और जब हमने उनके हाथ में वो बॉटल दी थी, हम सब थे, अमन ने ही पिया, मैंने ही पिया, तूने ही पिया, टिफिन वो पकड़ाया था ठीक मैंने। है, वो ऐसा हुआ और कि बॉटल उसके हाथ में दी थी चलो जब, इसको छोड़ते हैं। टिफिन बोतल क्या क्योंकि था? मैं पता नहीं 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 नहीं, मैं भाई देख, मैं बता रहा हूँ क्यों था ऐसा, हाँ। पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों था ऐसा, हम्म, क्योंकि जब उनके हाथ में वो बॉटल दी गई ना, तो बॉटल होती ट्रांसपेरेंट, तो अंकल ने बॉटल देखी ऐसे करके और तब हमारी तरफ मुंह तो बनाया कि ऐसा ये हुआ क्या है यार। सीन वो ये था कि सबने पी लिया। अब हाँ बोतल में पानी बचा बिल्कुल इतना सा। हाँ, उसके बाद अब ये हो अब गया कि अब ये देगा कौन उनको। नहीं नहीं, अब तो ऐसे साले तुमने मेरे हाथ में पकड़ा दी कि अमन दे दे अब। हाँ कि ये लो तो मैंने अंकल दिया, वो पानी, अंकल ऐसे देख रहे हैं। और बड़ा वो गंदा गुस्से वाला मुंह बना गुस्से के, वाला उन्होंने था। पहले तो गुस्सा किया, और क्या 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 पी लूं मैं इसमें, क्या है क्या, ऐसे करके, हाँ, ठीक है। फिर हम 3-4 जब लोग नहीं, बोले ना, उनने देखा कि 7 लड़के हैं। पता हाँ, कैसे चला ठीक जब है, बोलने लगे ना हाँ हम सब सारे के बोलने सारे, लगे अरे साथ अंकल में, कोई बात नहीं, अरे अरे कोई पानी बात नहीं, जरूरी है या ये हाँ, जरूरी है, ऐसे करने लगे हम तब उनको हुआ कि कि यार ये ये बहुत 6-7 सारे लोग हैं। साथ 6-7 में, है। तो वो चुप हो गए फिर। भाई तब उन्होंने उसके जहरीला उसके अटैक उसके किया दारू उसके का। बाद होता है कि भाई स्टेशन तो पूछो, आया नहीं अभी हाँ, तक, मेरठ बड़ी देर हो गई है। वो पता है कैसे हुआ था वो, हम्म, हम लोग खड़े थे गेट के पास, हाँ, गेट पे बैठे हुए थे और भी वो लोग, बात कर रहे थे आपस में। ठीक है, आपस में बात कर रहे थे, तो हम कैलकुलेट करते हुए चल रहे थे कि एक बीत गया तो गाजियाबाद चला गया, अब उन्होंने ये किसी बीत गया तो मुरादनगर चला गया, हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे पानीपत थे, बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो लोग ठीक कि है। वो आने वाला है। हाँ, तो हमने ऐसे बोला इनको कि अरे भाई गेट पे पहुंच जाते हैं, कि क्या आने वाला होगा, मोदी नगर मोदी आने वाला नगर। होगा ऐसे करके, हम्म, तो पीछे बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसे कि बागपत आ रहा है, हाँ,
तो हमने कहा अबे बागपत कहाँ है भाई, मोदी नगर आएगा अभी तो। हम ऐसे कहते हैं भाई ठीक है। 4 सटिया गया है। हम उन्हें बोल रहे कि अबे चल तुम गलत ट्रेन में तुम लोग बैठे हो, क्या बात, हम सही पागल हो ट्रेन गए में हो, हैं। कौन सी ट्रेन में बैठ गए। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब सब आगे से बोलने लगे अरे भाई साहब बागपत ही आएगा, कौन सी ट्रेन में बैठे हो आप। हमने कहाँ जाना है आपको, हमने बोला भाई मेरठ जाना था। सहारनपुर पैसेंजर ही थे, कह रहा भाई ये सहारनपुर पैसेंजर ही है पर ये मेरठ होके नहीं जाएगी, ये शामली वाले रूट की है ये। हाँ। हमने कहा अरे अरे भाई भाई। आज तो लग गई। तो उन्होंने बोला कि भाई अब बागपत आने वाला है। तो इतने में क्या हुआ, ट्रेन की किसी ने चेन खींची होगी किसी और बोगी में से, ट्रेन रुकी स्टेशन के आउटर पे और हम कूदे फटाफट। तो उन्होंने बताया कि भाई आगे चले जाओ, फाटक से आपको गाड़ी या बस मिल जाएगी मेरठ बाईपास की, सीधा वो हाईवे पे उतारेगी। किस्मत उस टाइम पे ऐसी थी कि जैसे ही हम भाग के वहां पहुंचे तो वो रोडवेज की बस थी, वो निकल गई थी, हाँ। निकल ही गई, हमारे सामने ही सामने निकली। निकली थी हमारे, हाँ। ना कैसे करेंगे क्या करेंगे वो, तो फिर एक वो वो आया जिप्सी थी ना, कुछ, जिप्सी थी कुछ नहीं वो। नहीं नहीं, ऑटो था, छोटा जिप्सी हाथी थी। ऑटो आया, टाइप। फिर एक छोटे हाँ। हाथी में ऑटो बनाया हुआ था छोटे एक, हाँ, हाथी कुछ वाला इस वो। टाइप दिल्ली का वाले था। लोगों को पता होगा, ग्रामीण सेवा चलता है वहां पे, तो वो था वो। फिर उसमें बैठे कि अब उसने हमें बागपत फ्लाईओवर पे उतारा था। हाँ बागपत वाला जो फिर फ्लाईओवर था, वहां से अब हम घर कैसे जाए घर अब? कैसे जाएं। और उस तो टाइम पे आज से कितने साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गए होंगे इस बात को। हाँ हाँ हाँ। और उस टाइम पे बागपत फ्लाईओवर के आसपास कुछ ऐसा बसावट थी नहीं, और वो ऐसा भाई लग रहा था हाईवे कि रोड था भाई वो। वो हमने एक फर्स्ट टाइम देखा ऑटो था तब, आया है ना? था, मुझे हाँ आज भी याद है, उसने बोला पर पर्सन 25 25 रुपए लूंगा, लूंगा। और वो भी लटक के जाना उस हाँ। ऑटो पैसे में, पैसे अंदर थे बैठने की पैसे तो भी जगह नहीं ही कम नहीं थे। है। और रात के बज गए 9:30, सबके घरों से फोन बज रहे हैं मेरे लास्ट घर। में क्या ऑप्शन मिला हमें ये बता। भाई लास्ट में आई एक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आई है। हाँ वाकई में भाई, लास्ट एम्बुलेंस थी वो। लास्ट में एक एम्बुलेंस आई है, उसमें हम्म। बैठे, उसने 10-10 रुपए लिए हाँ, और उसने हमको उतारा हाईवे पे। और हाईवे पे हाईवे उतारा से था। भाई पैदल पैदल भाग 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 के भाग भाग के पहुंचे घर घर, पहुंचे। भाग भाग के घर पहुंचे। रात को एम्बुलेंस में आए हम घर पे। भाई अब वाकई में सोचो, यार, अगर पैसा होता तो वो फन नहीं मिलता। वो फन, वो वो फन ही एक्सपीरियंस नहीं कहीं मिलता। रह ही नहीं ये जाता। जो एडवेंचर जो हुआ है ना, ये नहीं हाँ। होता। और एक ये इसी हाईवे वाले, उससे मेरे को एक और इंसिडेंट याद आया। तो मैं था और एक और दोस्त था, तो उस टाइम पे मैं दिल्ली रहा करता था, ठीक है भाई। तो अब वो फ्रेंड आ रहा था वापस मेरठ ही, तो मेरे मन में भी हुआ कि चल मैं भी चलता हूँ घर। तो ना ठीक है भाई, तो वापस रूम पे गए उत्तम नगर, वहां से सामान उठाया, बैग उठाया और चल पड़े। अब हुआ ये कि भाई अब ट्रेन तो छूट गई, तो अब बस में जाना। आनंद विहार बैठे और बस में चढ़े, बस ने उतार दिया ये बाईपास हाईवे पे, ठीक है। अब वहां से आ रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। घर की तरफ आ रहे हैं तो देखते हैं कि भाई, वो मेरे दोस्त ने बोला, हम हाईवे के उस तरफ थे, तो मेरे दोस्त ने बोला, ऐसी बात कर रहा था तो बोला अबे नवल नवल, वहां एक बंदा खड़ा था, नाले में गिर गया वो। है? हाँ, जहाँ पे वो टीवीएस का शोरूम है, हाँ। सेंट अच्छा जेम्स चर्च के बगल में हाँ हाँ, टीवीएस का समझ गया शोरूम है ना। समझ गया तो वहां समझ पे गया। कह रहा था, वो बात कर रहा था मेरे से, बात करते हाँ। करते, अबे नवल वहां एक बंदा खड़ा था, नाले में गिर गया वो। ओए तेरी। मैं कह रहा कौन खड़ा था, कह रहा भाई उधर खड़ा था एक बंदा, नाले में गिर गया। हम गए फटाफट, भाग भाग के पहुंचे हुए, तो नाले में देखे तो भाई एक लड़का है, और ऐसी पानी वानी था नहीं कुछ इतना ज्यादा, पर जितना भी था मतलब घुटनों से नीचे नीचे तक गिर भीगा होगा वो, और गिरा हुआ है नीचे, और फोन ऐसे पकड़ा हुआ ऊपर हाथ में। हम गए अरे भाई भाई भाई, उसे खींचा, बंदा धुत नशे में। अब सोच भाई, नाले में बंदा जो गिरा है, वो निकलने के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहा होगा वो, ठीक है। कपड़े वो ठीक कर रहा कपड़े होगा। वपड़े ठीक कर रहा होगा मतलब। घंटा कपड़े ठीक कर रहा होगा भाई। हमने उसको निकाल दिया, उसने हमें ये तक नहीं बोला कि थैंक यू, कुछ भी नहीं। उसने कान पे कॉल चल रही, कान पे फोन लगाया, उससे सीधा वो, तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है? ओ भाई, तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है? उसको मैं जान दे दूंगा उसको तेरे वापस लिए। धक्का दे देते नाले मैंने में। कहा भाई क्या है ये? उसको वापस डालते ठीक है, नाले में। हम सन्न हो गए, हम कह रहे भाई भाई। तो भाई वो नशे में धुत, तो थोड़ा ऐसे, तू मेरे से प्यार करती कि नहीं करती, वहां पे ऐसे थोड़ा वो बजरी कंकर पड़े हुए थे, वो करते करते उस पे गिर गया, ऐसे लेट गया। तो भाई अब उसका चल रहा है अपनी बंदी के साथ, लड़ाई चल रही है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तेरे लिए, तुझे मैंने इतना प्यार किया, और ये अब वो क्या नहीं किया तेरे लिए भाई, ऐसे। ठीक है। तो मैं आपस में बात कर रहे हैं, मैं मेरा दोस्त, मैं भाई क्या करना है इसका, अब क्या करें इसका। तो बोलने लगा भाई चल छोड़, घर चलते हैं, मरने दे साले को यहीं पे। तो मैंने कहा कि भाई यार अब अच्छा नहीं लगता, अब हमने इतनी मदद कर ही दी है तो कुछ तो करते हैं। इतने में क्या हुआ, उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी उसने फोन काट दिया। तब उसने हमारी तरफ देखा, कह रहा भाई यार, लड़कियां ऐसी लड़कियां वैसी, इतना प्यार किया मैंने।
तो मैंने भाई तेरे को पता तू अभी नाले में गिरा था? तो उसने बोला कि हाँ भाई यार, तब बोला हाँ भाई यार थैंक यू, आपने मेरे को बचाया। मैंने कहा यार बहुत जल्दी याद आया तेरे को। फिर हमने उससे पूछा तेरा घर कहाँ पे है भाई? कह रहा कि भाई मैं इधर रहता हूँ, ये सैनिक विहार साइड में रहता हूँ मैं। तो हम ऐसी बात करने लगे उससे, हम भी साले पागल, रात के 12:30 बज रहे हैं, हम उससे बात करने लग गए कि क्या सीन हो गया भाई, बोल तेरे घर छोड़ दे, तेरे को क्या करेगा। क्योंकि हमें पता था कि भाई ये बंदा है और यहाँ छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं पता, कोई लूट पाट ले गया, मार मुड़ देगा इसको यहाँ पे। तो हमने कहा कि भाई एक काम कर, तेरे फोन भी ऐसा था उसके पास, सैमसंग का छोटा ब्लैक एंड व्हाइट फोन आते थे उस टाइम पे, अपने घर वालों का नंबर बता दे, उनको फोन करके हम बुला देते हैं यहाँ पे। तो उसने पता नहीं बोला कि ऐसे मेरे भाई का नंबर होगा, उसने बताया था कुछ ना, हम उसके भाई को फोन करा। तो उसके भाई ने फोन उठाया, हमने कहा भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई यहाँ पे दारू के नशे में धुत नाले में गिर गया था, हमने इसको बाहर निकाला है और ये ऐसे ऐसे टीवीएस शोरूम के सामने बता दिया हमने उसको कि आ जाओ इसको लेने के लिए, ठीक है। तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, मैं और पापा आ रहे हैं। मैं कहा, ठीक है भाई। तो हम उससे पूछने लगे भाई तेरा कुछ सामान वामान तो नहीं गिर गया नाले वाले में, तू देख ले अभी भी अच्छे से, क्योंकि उसका बैग वैग सब गीला हो गया था, खुला पड़ा था बैग। कहने लगा भाई मेरी जेब में देखना पैसे वैसे हूँ। भाई उसकी जेब में हाथ डाला हमने, भाई 1000 के नोटों की गड्डी, भयंकर लाल नोट। मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो हमने कहा कि भाई ये तेरे पैसे, तू रख इसको। कह रहा अरे भाई थैंक यू भाई। तो मन तो कर रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए, वो पछता है। फिर हमने सोचा कि छोड़ो रहने दो। एक हम लोग थे, फिर भाई उसके उसके बाद आगे भी क्या कुछ हुआ था, हुआ। हाँ उसके आगे भी तो कुछ हुआ ऐसे। भाई वो बैठा रहा, वो अपना रोना रो रहा है। तो उसके इतने में घर से फोन आ गया दोबारा से, तो वो बोल रहा है हेलो, हाँ पापा मैं यहीं बैठा हूँ पापा, आ जाओ पापा, ऐसे करके। तो मैंने फोन लिया उससे छीना, मैंने बोला हेलो अंकल, हाँ हम यहीं बैठे हुए, आप आ जाओ फटाफट, फिर हमें भी घर जाना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसके फादर लोग आ रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम ऐसे फ्लाईओवर क्रॉस करके आ रहे हैं फटाफट। मैं ठीक है। तो हमने पूछा भाई काम वाम क्या करता है तू ऐसे? तो बोला कि भाई मैं ऐसे हेयर डिजाइनर हूँ करके, अच्छा। कि पता नहीं कहाँ बता रहा था वो, कि मैं दिल्ली के उस सैलून में काम करता हूँ, हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस के नाम बताने लग गया कि भाई ऐसे ऐसे मैं उनका मतलब पर्सनल हेयर ड्रेसर रहा हूँ, इस बंदे का, इस हीरो का, इस एक्टर का सीरियल में आता है। मैंने कहा तो भाई तूने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, फिर तू तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, फिर तो तू। कह रहा भाई प्यार में ना इंसान साला ऐसे ही पिट जाता है भाई, पागल हो जाता है। मैंने तो फिर हमने उसको बोला, मैं साले तो तू चूतिया है ना फिर, कि जो इंसान तेरे से बात नहीं करना चाह रहा, कुछ नहीं करना चाह रहा, उसको काइंड ऑफ हम वो करने लगे, उसकी काउंसलिंग करने लगे वहां पे नशेड़ी की। तो इतने में भाई आती है पीसीआर, आ गई पीसीआर सोने पे सोनम। सुहागा। भाई साहब उसने देख लिया कि हमको बोलता है कैसे खड़े हो यहाँ पे, हमने कहा ऐसे ऐसे, ये वो उतर गए इतने देर में गाड़ी। मैंने अब ले आज तो भैया नेकी करी और दरिया में हम ही गिरेंगे आज तो इतने में किस्मत अच्छी रहेगी, उसके जो फादर और भाई थे वो आ गए सामने से ना, अंकल ऐसे ऐसे ये आपका बेटा, ये जयराम जी की। हम तो भाई पहली गोली में होते हुए निकल लिए। फिर बाद में उन्होंने देखा होगा जो भी बाद में देखा उन्होंने है। देखा होगा जो देखा होगा। फिर हमने आगे चल ठीक है यार बचा ले, नहीं तो क्या हुआ साला नाले में डूब के मर जाता वो, कुछ नहीं पता, औंधे मुंह गिरता तो पानी वानी नाक मुंह में पानी जाता, वानी जाता उसके मुंह में, और क्या बेकार ही था मर जाता। हिसाब। भाई ये भी इंसिडेंट हुए साले भाई। एक हमारे साथ बहुत ही गंदा हुआ था एक सीन। तो हम लोग वहाँ थे दिल्ली में कालिंदी कुंज, हाँ कालिंदी कुंज। देखा है? तो हाँ हाँ। कालिंदी कुंज में हम बिल्कुल बैक साइड एरिया में थे। वहाँ पे एक पार्क भी था, बहुत बदनाम पार्क था वो। तो क्या उसमें नाम उसका? कपल्स, नाम मेरे को बदनाम अब, पार्क? बदनाम पार्क था वहाँ वो। और वहाँ पे कपल्स आते थे, बहुत गंदी कौन हरकतें सा था करते थे वो, वहाँ पे। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस? अब नाम नहीं पता भाई मेरे को, बहुत बड़ा गार्डन ही था गांधी वो। बाग। गांधी बाग अबे तो गांधी मेरठ में बाग है। अच्छा पार्क है भाई, वो अब अच्छा गंदा हो नहीं गया है। वो। हाँ। अच्छा फिर तो वो एक था, और उसके वहाँ पे मतलब लोग जाते थे वहाँ पे, यमुना उसके पीछे बहती थी, काली यमुना। हम्म। ठीक है, तो उसका उसको दर्शन करने के लिए, यमुना को साइट सीइंग करने के लिए वहाँ पे जाते थे। ओके। तो उस टाइम पे हमारे पास पैसे थे नहीं भाई, तो वहाँ से एंट्री हमें मिली नहीं क्योंकि टिकट लगता था। तो हमने कहा चल इसको यहाँ से नहीं जाते, हम जाएंगे पीछे वाले रास्ते से। ओके। ठीक है, तो हम वहाँ से चले, करीबन 1 किलोमीटर चले वहाँ से पैदल। काफ़ी सारे लौंडे थे, मैं था, एक वो भी था, क्या नाम है, नाम तो नहीं लूंगा, खैर चढ़ जाएगा अगर ये सुनेगा तो क्योंकि उसी के साथ सीन हुआ था। अच्छा। तो समझ जाओ कौन था उस टाइम पे मेरे साथ समझ दिल्ली में गया जब समझ ट्रेनिंग गया में थे, समझ गया। हॉस्टल में थे। उसको बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ 11 मुल्कों तो की पुलिस ढूंढ रही है उसे तो। तो हम थे मतलब 6-7 लौंडे थे हम। हाँ। तो हम गए वहां पर, हमें रास्ता मिल गया एक, हम्म। क्योंकि यमुना उस रोड से बहुत
करीब है, यानी कि ये मान कि 400 मीटर का डिस्टेंस होगा। अच्छा। हम घुसे, वो जंगल सा एरिया था। 400 मीटर अंदर गए, वहाँ जाके बैठे तसल्ली से, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था वहाँ हुँ, पे। हुँ। बैठ के बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बीत रहा है, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद 2 लौंडे आए हुँ। और उनमें से एक आके हमारे पास बैठ गया। अनजान थे वो? अनजान था वो। तो होता है कि मतलब ऐसे ही भाईचारा कि आके बैठ गया, पूछ रहा है कि कहाँ से हो भाई? हुँ, हमने बताया हुँ। ऐसे-ऐसे दिल्ली में हॉस्टल में रहते हैं हम लोग, यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। हुँ, हुँ। तो कह रहा क्या काम करते हो? है ना? तो हमने बताया। अबे अच्छा। यार! मैंने नाम बता दिया, इसको बीप मार दियो। बीप मार दूँगा, कोई ठीक बात है? नहीं। तो वो था, उससे पूछ रहा था। मैं तो मेरे मेरा को कोई मतलब नहीं था, मैं अपना मज़े ले रहा था कि हाँ, ठीक बढ़िया है, है, नदी बह रही है। ठीक है। तो थोड़ी देर में क्या होता है ना कि चांटे की आवाज़ आती है। अरे भाई बहुत साहब! तेज़, चटाक से आवाज़ आती है। हम देख रहे हैं क्या हो गया? कौन पीट दिया? देख रहे हैं मुनीष ऐसे रख के बैठा हुआ हाथ। अच्छा। हमने कहा इसे क्या हो गया? हम गए उसके पास, हमने कहा कि हाँ भाई क्या हो गया? कह रहा साले हमारे एरिया में बैठे हो, हमें नहीं यहाँ पे बैठने दे रहे, तुम्हारे चक्कर में हमें पब्लिक कोसती है। हमने कहा, "अबे क्या हो गया इन्हें?" तो उसके बाद 2-3 लौंडे और आ गए निकल के वहाँ ओह से, भाई साहब! साइड में। झाड़ियों में से। हाँ, वो मतलब ऐसे थे कि लूटने-लाटने वाले थे वो, अच्छा, है ना? तो जेब वो कतरे साले। जेब कतरे टाइप के थे वो, है ना? तो उन्होंने मुनीष को पकड़ लिया हुँ, और उसके बाद हम उसका मुनीष का हाथ छुड़वा के मतलब बहुत तेज़ी से हमने खींचा, उसके बाद भाग रहे हैं। तो हुँ। मैं और सारे लौंडे हम आगे थे हाँ, हाँ। और मुनीष था पीछे। ओह शिट! है ना? तो उसके बाद क्या नाम है, जो लो लोंडे थे वो वहाँ नहीं थे, हुँ। वहाँ तो 2-3 थे, लेकिन उन्होंने फ़ील्डिंग अपनी ऐसी बिठा रखी कि 400 मीटर का रास्ता है मेन रोड पे आने का, हाँ, हाँ। सब साइड में खड़े हुए हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे और गुट ओह! बज रहे हैं भाई। कोई अरे इधर से भाई! मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, अच्छा तुम भाग रहे हो और तुम में भगते हुए मैं गुट बज रहे गुट हैं। बजा तो हम तो आगे थे, हम आगे थे, ओह फक! हमें नहीं लगे, मुनीष पीछे से गुट अरे खाता हुआ आ रहा भाई साहब! है। बाहर आके लेट गया वो। हमने डेड! कहा, हमने उसको कहा उठ भाई चल, नहीं तो और पिटेगा। ओह मुझे लग रहा भाई! मुनीष ने कुछ बदतमीजी करी थी उसके साथ, ऐसा लग रहा मेरे को, नहीं तो भाई बेफालतू में कौन ये तो मारेगा। किस्मत और वहां के रहेगी लौंडे भाई खाली बहुत खतरनाक है उधर मैं के। वही तो कह रहा हूँ ये तो किस्मत रहेगी खाली हम्म, गुट मारे हाँ, कुछ और मार देते तो। कुछ और मार देते तो वो तो हाँ, है भी हल्का सही। हाँ, और क्या तो उसके बाद हम हॉस्टल आर पार हो पहुंचे। जाता तो हॉस्टल पहुंचे, उसके बाद वहां पे थे हरियाणा के लौंडे भी थे हमारे साथ अच्छा और काफी अच्छा भाईचारा था वहां पे। तो हम्म। वो कह रहे हैं ये क्यों सूझा हुआ है। तो फिर उसको बताया, से एक था लड़का, नरेश नाम था उसका। हाँ तो बहुत ही मतलब एकदम कट्टर ऐसा था कि भाई किसी को भी जान से मार देगा, काट देगा, पीट देगा, ऐसा था वो। ठीक है उसको बताया, वो गरम हो गया भाई हम्म। एकदम ही कि मुझे दिखा कौन है कौन नहीं है। तो अगले दिन दोबारा गए उसी चक्कर में ओ कि अब भाई की बार हम साहब मारेंगे, इस बार बहुत अच्छा सारे लौंडे लेके तबाही गए। कर देंगे अब की हाँ, बारी इस बार हम मारेंगे। तो हम गए, पहुंचे, तो वापिस वहीं जाके बैठे। इस बार थे हमारे साथ लौंडे कई सारे। अच्छा मिले फिर वो भी हाँ, वो आए थे, लेकिन इस बार वो पीछे से पीछे भाग गए। उनको पता चल गया था कि कि ये लौंडे लेके ये बैठे थे। लौंडे लेके बैठे अरे हाँ, वो यार पीछे से पीछे भाग गए, तो कुछ नहीं हुआ उनके साथ, तुम्हें मिला नहीं दोबारा शेर मिला ही नहीं। लेकिन वो हाँ, उसके साथ बहुत गंदा हुआ। ये सीन। ये तो है यार भाई साहब एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ था, और जब भी क्रिसमस होता है ना, मुझे वो टाइम पक्का याद आता है। अच्छा वो क्रिसमस का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में। उस मोमेंट पे लग रहा था कि क्यों, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उस समय मतलब इतना मज़े वाली बात नहीं थी। उस मोमेंट पे लग रहा था, "अबे यार ये क्या हो गया?" हम्म आज सोच के हँसी आती है कि यार ऐसा भी हुआ था। अच्छा अम, ये टाइम बहुत पुराने वाली, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है ये। तो उस समय क्या था, मैं बिल्कुल नाइट वाइट सूट पहन के ऐसे टाइम पे सोता था, टाइम पे उठता था, क्योंकि जिम जाना होता था, फिर सब हम्म कुछ टाइम रूटीन था मेरा अच्छा खासा। तो मैं रात को अपना अच्छा खासा सो रहा हूँ, सोने की तैयारी कर चुका हूँ, और मेरे घर के ऊपर ही है ना एक क्रिश्चियन रहते थे। हम्म तो क्रिसमस में ऐसा होता है कि 25th ऑफ दिसंबर को जैसे क्रिसमस मनाते हैं, तो जब नाइट होती है, जब 25 होता है, उस हम्म नाइट को कुछ प्रेयर होती है चर्च में। हम्म मैं भी अवेयर नहीं था इस चीज़ को लेके। तो वो ऊपर से आते हैं कि हमारा जो पार्किंग एरिया था ना, वो कॉमन था। हम्म तो उन्होंने बोला कि भैया आप अपनी बाइक हटा लो, तो मैं अपनी स्कूटी निकाल लूँ, ऐसे-ऐसे हमें प्रेयर में जाना होता है और क्रिसमस की। तो मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसे-ऐसे होता है। मैं ठीक है। मैंने अपनी बाइक बाहर निकाली। मेरा एक फ्रेंड है जो नियर बाय ही रहता था गली में। उसने देखा कि रात के 11 बज रहे हैं और शिवम जग रहा है। ओह ठीक है? जैसे ही मैंने वो पार्किंग से बाहर निकाली, उसका घर भी पीछे था, उसने देख लिया कि अरे ये तो जगा हुआ है।
वो एकदम मेरे पास आता है। मैंने वो नाइट सूट सा पहन रखा है सोने के लिए, कह रहा कि अरे तू तो जग रहा है, चलेगा, ऐसे-ऐसे प्रेयर होती है। मैंने कहा हाँ, इसने मुझे बताया प्रेयर वेयर कुछ होती है। कह रहा हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे उस प्रेयर में, जो कि ओह! वो क्रिश्चियन नहीं है, हुँ, कुछ हुँ। भी नहीं है, लेकिन वो भी जा रहा है। तू चलेगा? तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं ये मतलब ड्रिंक तो नहीं कर रखी इन लोगों ने, क्या सीन है ऐसे? तो मैंने अपने उस फ्रेंड का पहले चेक किया कि हुँ। भाई तू मुँह सूँघा पहले, तूने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? कि रात का टाइम है, मैं नहीं जाऊँगा अदरवाइज़। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो पूरे होश में था, उसने कुछ नहीं कर रखा था। अच्छा, तो मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गया कि हाँ, जा सकते हैं। मैंने अपनी बाइक वापस लगाई, उसने बोला मेरे भैया आए हैं दिल्ली से, हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कह रहा गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वहाँ चलते हैं। हम लोग जाके गाड़ी में बैठ गए। मैं, मेरा फ्रेंड और उसको दिल्ली वाले भैया। हुँ, हुँ। गाड़ी वहाँ से निकलती भी नहीं है, मतलब ये मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करती। हुँ, गाड़ी में उनकी और मतलब 3 जने थे। उसके दिल्ली वाले भैया और 2 जने और थे और मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे। हुँ, तो हम हुँ, हुँ, 5 हुँ। जने थे इन टोटल। अब क्या हुआ वहाँ पे जैसे 2 किलोमीटर गाड़ी बाहर निकलती है, तो एकदम से गाड़ी में पैक बनने शुरू हो जाते हैं। ओह भाई ओह भाई! ठीक है? साहब! और मैं पीछे बैठ के यही सोच रहा था, मैंने कहा यार इन्होंने अब मतलब पी नहीं रखी, इसने नहीं पी रखी थी, ये लोग मुझे ड्रंक लग रहे हैं हुँ, और हुँ। ये लोग अब दारू पीते हुए जा रहे हैं और ये चर्च जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है? दारू पी के चर्च चर्च जाएँगे। जाने की बात हुँ, कर रहे हैं। मेरे मन में मतलब वो डर शुरू हो गया था हुँ, हुँ, कि हुँ। हुँ। रात का टाइम है, ड्रिंक कर रहे हैं और चर्च जाने की बात कर रहे हैं। अब तो कुछ कांड ठीक है? करेंगे ही मतलब मैं करेंगे। वो कांड वो सेंस हो रहा था कुछ गड़बड़ होने वाली है ऐसे। हम पहुँचते हैं सर्दने के चर्च पे। हुँ, हुँ। ठीक है? अब तुम एक बात बताओ कि तुमने चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी जगह हो, ए टू ज़ेड तुम ड्रिंक करके नहीं जाना चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है? सही ये बात है नॉर्मल बिल्कुल। बात है। प्लस तुम जा भी कैसे रहे हो, एक तो होता है कि तुमने छुपा ली चीज़ें, तुम वो कुछ तो किया तुमने बॉनेट पे रख रखी है दारू, जिससे कि जो गार्ड है उसको पहले ही दिख रहा है कि तुम सब पिए हुए हो। हुँ, हुँ। मैंने और मेरे फ्रेंड ने नहीं पिए दारू अभी हुँ, तक, हुँ। कुछ भी नहीं किया हमने। वो लोग ही पी रहे हैं बस, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बल्कि उसको बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, अरे तूने बताया नहीं ये सब पीने वाले हैं, तू मुझे लेके आ गया। वो कह रहा मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे अब पता चल रहा है। ऐसा कुछ चल रहा था हुँ, हमारा। हुँ। पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो गार्ड मना कर देता है कि गेट नहीं खुलेगा, ऐसे तो वो कोई रीज़न देने लग जाता है, ठीक है। इतने में वहाँ के जो लोकल के सड़ना के होते हैं बंदे, वो आते हैं, वो गाली-गलौज करते हुए अंदर घुस जाते हैं। हुँ, हुँ। वो लोकल के थे, वो गार्ड को जानते होते होंगे, डेली मिलते होंगे मेबी शायद, तो वो फ्रेंडली नेचर में वो गाली-वाली बक के अंदर चले जाते हैं ऐसे। ठीक है। अब क्या होता है, वो जो दिल्ली से आए हुए थे, उनको लग जाता है कि यार इनको जाने दिया, हमें नहीं जाने दिया। हाँ, वो ईगो पे आ गई हाँ, बात अब। और 5 बंदों में से हमें एक ऐसा भी बेवकूफ था, जो प्रोवोक नहीं करता लड़ाई में, हुँ, समझ गया कि मैं। है तो सिंगल पसली, और क्या। लड़ाई होगी तो सबसे पहले भागूँगा, लेकिन शो ऐसे करूँगा कि तुम्हारा भाई देखेगा आज कौन क्या बिल्कुल करता साथ है। में हूँ। हाँ, 2 गोली चल साथ में खाएँगे, जाएँगी। 2 साथ में हाँ, मारेंगे। गैंगस्टर गैंग ऐसे वाला सीन था कुछ, ठीक है? तो वो जो दिल्ली वाला था, वो तो वहाँ बहस चल रही है, इतने में वो निकल के आता है पतला-सा, गैंगस्टर गैंग वाला जो था बंदा, वो प्रोवोक कर देता है हुँ, और हुँ। गाली-गलौज करने लगता है उससे। तो भई वो 2 गार्ड थे, उन्होंने लंबा डंडा निकाला और एक ने बोला कि मारो इन्हें, ओह ठीक भाई! है? ओह भाई! ओह! और वो वहाँ मतलब जैसे डंडा उठाया और मैं सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये? हुँ, हुँ। हुँ, कि मैं क्या देखने आया था और मैं देख क्या रहा हूँ? हुँ। मैं देखने आया था वो प्रेयर। यहाँ पे संगीत क्यों चेंज हो गया है? सही बात है ठीक भाई। है? और मेरा वो जो दोस्त जो मुझे लेकर आया था, ठीक है? वो कहता है, "शिवम भाग!" बस ये आवाज़ सुनाई देती है मुझे। तो मैं एकदम होश में आता हूँ कि वो एकदम से मुझे लेके भाग रहा होता है। मैं सेंस कर नहीं पा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। वहाँ पे वो कुछ हो रहा है, मतलब हाँ, हाँ, पिटाई-विटाई हो रही है। हाँ, मैंने हाँ। अपनी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि इतने मोटे डंडे कैसे मारते हैं लोग, वो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। हुँ, ठीक है? और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि गलती हमारे साइड की है, तो इसमें मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई सा उन चांस ही नहीं है। चांस ही, मैं किस बात की लड़ाई करूँ भाई? एग्ज़ैक्टली। कि एक तो सही बात गैंगस्टर है। बन के गया है सामने और एक तुम हुँ। पी के खड़े हो, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। सब फॉल्ट हमारा था। तो वो मेरा फ्रेंड मुझे भाग के हम भाग रहे हैं, हम चले गए। इतने में देखते हैं, हम भाग के कहीं पेड़ के पीछे छुपे हैं, मैं देख रहा हूँ पुलिस की गाड़ी आ रही है, ओह ठीक है? मैन! हुँ, हुँ। और रात के बज रहे हैं 11:30 के आस-पास, ऐसा कुछ हो रहा है शायद टाइम, ठीक है? 11 साढ़े 11। तो वहाँ वहाँ से आवाज़ आती है कि पुलिस वालों को बोलते हैं वो लोग गार्ड वगैरह कि 2 उधर भागे हैं, ऐसे करके आवाज़ आई हमें। अच्छा तुम दोनों के लिए हम बोला। दोनों के लिए बोला गया कि 2 उधर भागे हैं, ठीक है? वो आवाज़ ही आई बस हमें दूर से। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन तीनों को तो गाड़ी में डाल लेते हैं, हुँ। ठीक है? और एक पुलिस वाला हमारी वाली कार लेके साथ-साथ चल रहा होता है और पुलिस वाले ऐसे टॉर्च मार के देख रहे होते हैं। ओह भाई जब साहब वो कहाँ टॉर्च छुपे स्टार्ट हैं? करते हैं, फिर मैं और मेरा फ्रेंड भागने लगते हैं एकदम से, ठीक है? हुँ। हुँ, हुँ। और जाके छुपने के चक्कर में हम एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते हैं और जिसमें कि पता चलता है कि हम 2 नहीं 3 जने भाग रहे थे।
जो गैंगस्टर भाई थे ना, वो हमारे पीछे-पीछे ही थे। ठीक अच्छा। है? जब हम भागने लगे ना, वो हमसे आगे दिख रहे थे भागते हुए। ओ भाई ठीक है? साहब। तो हम तीनों ही जाके गड्ढे में गिरते हैं। ठीक है? पुलिस वाले लाइट मार के देखते हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें, वो हाँ। चले जाते हैं। अच्छा, वो बाहर से मतलब लाइट मार रहे हाँ, हो। मतलब हम 5 में से 2 जने पकड़े गए। हुँ। ठीक है? हम 3 जने उठते हैं, जब हम गिरते हैं ना गड्ढे में, हिल नहीं होते, मैं हम्म। कहता हूँ हिलियो मत, लाइट जल रही है पीछे ऐसे करके। मेरे हाथ में घड़ी थी, घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। ओ अब माय मैं उसको गॉड। बोल रहा होता हूँ अपने फ्रेंड को, मैंने कहा मैरी क्रिसमस। ठीक है? ये मैंने लिटरली बोला है उसको। वाओ। वाओ! वाह! वाओ। मैंने भाई बोला मैरी है। क्रिसमस। भाई मैंने वाओ। लिटरली उसको बोला मैरी क्रिसमस, और वो मेरे आंखों को देख रहा कि ये क्या बोल रहा है मुझे इस समय। हम भाई। निकलते हैं उस गड्ढे से जब पुलिस चली जाती है। ठीक है? और गड्ढे से निकल के हम लड़ रहे होते हैं काइंड ऑफ। हम्म। मैं बोल रहा होता हूँ कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये नशा करके क्यों आए यहाँ पे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं और मेरे फ्रेंड तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तीसरा बंदा जो गैंगस्टर है, हम्म। जब मैंने उसको देखा और मेरे दोस्त ने उसको देखा, तो हम लोग ऐसे हो गए, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, सही बात यू आर द है। गैंगस्टर, तुझे तो वहां होना चाहिए था, तुझे तो बचाना चाहिए था, तुझे तो वकील है, तेरे तो पुलिस वाले हैं, तेरे तो सब कुछ है, तो सही सबका बात गॉड है। है। तो यहाँ ऐसे हमारी वहां पे चिलम चिल्ली चल रही है आपस में। एक घर था, भाई। दूर से वहां से आवाज आती है, अरे कौन है, भगो यहाँ से, रात के 12 बजे लड़ रहे हो यहाँ पे। फिर हम आसपास देखते हैं कि भाई वो गड्ढा नहीं था, वो कब्र थी। शिट। ओह भाई! हम तीनों एक कब्र में गिरे थे जाके, खुली भाई कब्र और में। कब्रिस्तान और में भाग रहे हो तुम रात को। कब्रिस्तान में भाग रहे थे हम। कब्रिस्तान में भाग रहे थे तुम? और हाँ। रात के 12 12 बजे बजे? कब्र में हाँ, ठीक है। कमर में गिर के कह रहा हो जाएगी मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। ठीक है। अब भाई साहब। भाई तेरा वो भाई फट्टू फाइटर नहीं, फट्टू फास्ट है। फट्टू फट्टू फास्ट। भागेगा। अभी आगे भी सुनो उस फट्टू भाई की। अब क्या हुआ, वहां से तो हम निकल गए, हमें समझ में भी आ गया कि अभी तो कब्रिस्तान है, लेकिन उस समय ना डर लग रहा था कब्रिस्तान से, ना कुछ भी नहीं लग रहा था उस समय। जो तब तो सिचुएशन ही क्योंकि तुम्हारी उससे ज्यादा सिचुएशन डरावनी तब थी। तो तब तो छुपने का अड्डा था ना वही वो। तो चुप ना। ना, मतलब हमें सेंस नहीं कर रहा था कि सिचुएशन कब्रिस्तान। इनके साथ साथ ज्यादा डरावनी थी ना उस टाइम हाँ, पे। तो हम वहां से बाहर निकलते हैं, रोड पे आते हैं वापस। फिर हम आपस में लड़ रहे होते हैं और कोहरा बढ़ने लगता है, मतलब। ठीक सर्दियों है? का टाइम है, ऑब्वियस है। कोहरा बढ़ने लगता है और मेरा दोस्त बोल रहा होता है मुझे खड़ा होके कि यार तू तो अच्छा खासा सोने जा रहा था, तू मुझे गाली दे रहा होगा ना कि मैं तुझे उठा के लिया, ऐसी जगह फंसा दिया तुझे मैंने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुझे गाली नहीं दे रहा हूँ, मेरे ऊपर जो क्रिश्चियन रहता है मैं उसे गाली दे रहा हूँ। ना वो मुझे उठाता, ना मैं बाइक निकालता, ना तू मुझे देखता, ना मैं ना यहाँ मैं यहाँ ना मैं होता। होता। यहाँ होता। और ये भाई लगभग 1 घंटे में सारा काम हो सब गया कुछ ना। हो गया। ये 1 भाई घंटे में हुआ ये साहब, सब? हाँ, ये ये सब 1 कुछ 1 घंटे घंटे में में सब ही। हो गया भाई। ये भाई अपने ये घर से उठ के वहां पहुंच 1 गए। घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच गए ठीक है, ये? अब उसके आगे क्या भाई होता है, साहब। हम ये बात चल रही है, वो गैंगस्टर का अपना वो रोल अभी प्ले कर रहा है। अरे तू हम्म। मुझे फ़ोन दे, मैं वकील को करता हूँ फ़ोन, तू मुझे फ़ोन दे, मैं पुलिस वाले को कर देता हूँ, उसको मुझे फ़ोन दे, मैं कमिश्नर को फ़ोन लगा देता हूँ। ठीक है? तो हम लोग एकदम चिल्लाने लगे उसके ऊपर कि भाई तू जा वहाँ पे स्टेशन पे, तू मेरे कान मत खा। ठीक हम्म। है? अब मेरा ये था, मैंने कहा भाई रात का टाइम हो रहा है, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, मैं पैदल-पैदल घर जा रहा हूँ। ठीक है। पहाड़ में गए तुम लोग यहाँ से ऐसे करके, क्योंकि 10-15 किलोमीटर था, मैं पैदल चला जाऊँगा सुबह तक। हम्म। इस टाइप से गुस्से में ये सब चल रहा था। तो वो बंदा क्या करता है, वो भी चला जाता है पुलिस स्टेशन, हम्म। गुस्से में कि मैं जाके छुड़ा के लाऊँगा। ठीक है। ठीक है? और वो पुलिस स्टेशन वो कहाँ गया, वी डोंट नो, हमें पता नहीं था कि पुलिस स्टेशन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो हम्म। चला गया वहाँ से तो। फिर मैं, मेरा फ्रेंड, हम सोच रहे क्या करें अब? कहीं जा नहीं सकते, आपस में बात करी, फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं कुछ। फिर हम गए, एक चाय की टपरी मिलती है वहाँ पे खुली हुई। वहाँ मॉमडन्स थे बहुत सारे, बैठ के मतलब चाय-वाय कुछ बना रहे थे ऐसे। तो मेरे फ्रेंड की जॉब है ना बिजनौर में थी उस समय। हम्म। तो भाई साहब थे मतलब हिंदू, लेकिन ज़्यादा मॉमडन थे वो उस समय। अच्छा। ठीक है? तो वहाँ जाके बैठते हैं, वो अभी की स्टोरी में देखो कितना मज़ा आने वाला है आगे। हम्म। मेरी लिटरली मतलब हवा ले रखी है उस मोमेंट पे कि क्या होगा, घरवाले क्या कहेंगे, मैं सही क्या कर बात रहा है। हूँ। हुँ, हुँ, और हुँ। मेरा फ्रेंड उस टपरी में जाके, जो मोमडन्स थे जिनकी वजह से, ऐसे वाले सिंपल वाले नहीं, जिनकी दाढ़ी-वाढ़ी अंकल से बड़े-बड़े, मौलाना टाइप के। मौलाना टाइप के, समझ वो बैठ गया। के चाय पी रहे हैं। वो कह रहा है, क्या नाम है, मुझे आज भी ढंग से याद नहीं किस तरीके से बात कर रहा था। हम्म। वो उनसे कहता है कि और मौलाना जी कैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, इस टाइप की लैंग्वेज में बात कर रहा है उनसे। अच्छा। ठीक है? और बिल्कुल टेंशन फ्री। मैं उसको कह रहा, मैंने कहा हाँ भाई इसकी गोद में बैठ जा जाके। सही यहाँ बात है। पे साला हवा ले रखी, कैसे बचेंगे, कैसे जाएँगे, वो पकड़े गए हैं, इस टाइप से चल रहा है। और तू इनके साथ बातों में लग रहा है कि कैसी चल हम्म। रही है ज़िंदगी मौलाना साहब, ये वो, आजकल तो ये हो गया है। तो कह रहा हुँ। कि तो मेरे फ्रेंड ने बोला, नहीं यार, मतलब हमें है ना रात काटनी पड़ेगी, तो बात तो करनी पड़ेगी इस तरीके से। रात काटनी ठीक है? पड़ेगी। रात काटने के लिए तो बात करने का रात क्या पूरी सेंस रात चल रही बनता है ना है? भाई, हमें पता ही नहीं अब क्या होने वाला है। पूरी रात तो हुँ। वहीं बैठना है हमें अब, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये था। भाई 12 से बज जाते 3, 3 बजे फ़ोन आता है, हमारे दोस्तों का ही, हम्म। हुँ, कि हुँ, भाई क्या नाम है, इन्होंने बोला है घर पे फ़ोन करके बुला लो किसी को, तो घर पे तो कर नहीं सकते, तो तुम्हें कर दिया। हुँ। ठीक है? तो तुम आ जाओ। तो हमने फिर सोचा कि यार हम भी जाएँगे, तो पुलिस वालों को पता है 2 बंदे गायब हैं यहाँ से। हम्म।
तो मैं मेरे फ्रेंड हम ट्राई कर रहे कि यार कैसे जा सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा-सा स्मार्ट है चीज़ों में, उसने कहा कि हम पैसे से निकालते हैं, पैसे देके तो हो जाएगा काम। कुछ काइंड ऑफ ऐसे बातें चल रही है हमारी। तो मैंने कहा पैसे देके काम तो हो जाएगा, लेकिन उनको तो पता है कि 2 बंदे भागे हैं। सही बात है। हम 2 ही जाएँगे तो पकड़े जाएँगे। क्या देखते हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे करके हम जाते हैं। और उस फ़ोन पे पता चलता है जो गैंगस्टर भाई साहब थे ना, वो भी पुलिस स्टेशन गए छुड़ाने के लिए। पुलिस वाले ने कहा कोने में तू भी बैठ जा। तो वो भी वहीं बैठे हुए वहीं हैं। बैठा हुआ था वो। ठीक है? तो हम एटीएम ढूँढा हमने, रात को पैसे निकाले। मुझे याद है कि हमने दो 2000 या 2100 निकाले थे। हम पहुँचते हैं वहीं पे ही, पुलिस स्टेशन पे, और हम पहले ही डिसाइड करके गए हैं कि अंदर घुसते ही उन पे चाँटे लगाने हैं। हाँ, ठीक है? सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना है हाँ, मतलब कि कि घर ऐसे से ऐसा घर आए ना से आए लगे हैं हैं। और कि ये घर कांड वाले आए किया हैं। तुमने। हाँ। सीरियस ये सिचुएशन है प्लान कुछ। मेरे हाँ। फ्रेंड का ही था। मतलब हुँ। मेरा तो सेंसेस बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुके थे। मैं इतना हुँ, सोच नहीं पा रहा था कि क्या, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सही पैसे बात ले है। गए पुलिस वाले, मेरे को ये भी था कि पैसे ले लेंगे पुलिस वाले, मारेंगे नहीं, ऐसा कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। बट मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस था। उसने बोला कि बस तू कॉन्फिडेंट रहियो, 1 के चाँटा मैं मारूँगा, 2 को तू मारियो, ऐसे 2 को मैं मारूँगा तो 1 को तू मारियो। हाथ रुकने नहीं चाहिए बस अंदर घुसते ही। हुँ, हुँ। ठीक है? हम अंदर घुसते हैं, तो हमने आते अंदर घुसते ही वो बोलता है कि अरे आपकी तरफ से फ़ोन आया था, वो मेरठ से बंदे ऐसे-ऐसे पकड़े आपने। उन्होंने कहा वो बैठे थे। बस उन्होंने ऐसे उँगली दिखाई, आगे वो बढ़ा 2 चाँटे मारने के लिए, पीछे-पीछे हम भी पहुँच गए, डाँटने-वाटने के लिए कि अरे ये हुँ, क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे ठीक ही वो है। बोल रहा। मम्मी कितनी परेशान है, पापा कितने परेशान हैं, ओह! तुम्हें यही करने भेजा था यहाँ पे, ये करने आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे-ऐसे करके। फिर पुलिस वाले कहते हैं, इनके साथ 2 बंदे और थे। इनके साथ 2 बंदे और थे इस टाइप से। तो अब हम एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे। कौन थे वो 2 बंदे? उन्होंने नाम ले दिया ऐसे ही कि निखिल-विखिल ऐसे कुछ नाम ले हुँ, दिए। हुँ, हमें उनसे मतलब नहीं है, आप इनका बताओ क्या कर सकते हैं? तो खुल के तो पुलिस वाले नहीं बोल रहे थे। हुँ, तो मेरे को तो उसने वहीं खड़ा किया, पुलिस वाले के साथ अंदर गया, उसने जो पैसे-वैसे लिए, आई हुँ, डोंट नो, हुँ, छोड़ दिया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई साहब ये तो पिए हुए हैं, तीनों, हुँ, हुँ, और गाड़ी है इनके पास, हम तो जाने देंगे नहीं इस तरीके से। हुँ, हुँ, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। और उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए हो मेरठ से? हम तो पैदल थे। हुँ, हुँ, हुँ। ये घर गए कहाँ? ये ये वहीं भटक रहे साले ओह पूरी रात। भाई! भाई अबे यार इनसेन! ओह भाई! पूरी रात वहीं भटक रहे। फिर? फिर तो क्या हुआ भाई? अब यहाँ पे भाई फँस गए। पैसे दे दिए, सब दे दिए। अब क्वेश्चन उनका उठ गया कि तुम हुँ, आए कैसे हो? तो वो हुँ, पुलिस स्टेशन ऐसे था कि पहले बाउंड्री थी, देन हुँ, थोड़ा अंदर जाके तब पुलिस स्टेशन था, ऐसे कुछ था वो। हुँ, ठीक है? तो हमने बोला बाइक बाहर खड़ी है हमारी, कॉन्फिडेंटली बिल्कुल, हुँ, बाइक बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी कर रखी है, बाइक से आए हैं। हुँ, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो ये तो जाएँगे नहीं, ये तो पी रखी है इन्होंने। आप इनमें से एक गाड़ी चला लो हुँ, और एक बंदा बाइक चला लेगा। आप एक बाइक चला लो, आप गाड़ी चला लो, और ये हुँ। तीनों तो पिए हुए हैं। ठीक है? गाड़ी हम दोनों को चलानी नहीं आती। ओल ओ भाई जिनको चलानी आती है, वो पिए हुए वो हैं। पिए हुए हैं हाँ, सब। ठीक है? अब क्या है कि हमने उनके सामने मतलब ज़ाहिर नहीं किया हुँ, कि हुँ, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, हम पे बाइक नहीं कुछ भी। हुँ, हुँ, तो मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ बाइक लेने के लिए, ठीक है। ठीक है। और मेरा फ्रेंड जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए। और गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है? थाने में ही सामने खड़ी हुई है। भाई ठीक है? इंसेन। और वो तीनों दोस्त हमारे जो दिल्ली-विल्ली से आए हुए थे, पिए हुए थे, वो जाके बैठते हैं। उनमें से जो एक बड़े थे, जो भैया-वैया टाइप के, जिनकी गाड़ी थी हुँ, हुँ, बेसिकली, तो वो जैसे ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है, उस पे बैठते हैं। हुँ। और मेरा फ्रेंड ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ कि होगा कैसे अब ये, हुँ, 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 ठीक हुँ। है? कि भाई अब गाड़ी के अंदर इंटरचेंज करना है। हाँ, गाड़ी के अंदर एंट्री चेंज करना है, और पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि जाएँगे कैसे ये? अच्छा वो पीछे खड़े हुए हैं? सामने खड़े हुए हैं, पीछे भी नहीं। गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, वो सामने खड़े हुए हैं, गाड़ी तो यहाँ लगी हुई है। गाड़ी का मुँह उनकी तरफ था? मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उनकी तरफ नहीं था, गाड़ी उनके सामने खड़ी थी। अच्छा। ठीक हुँ। है? मैं तो ऐसे जाते पीछे तरफ देखते जा रहा था कि हो क्या रहा है? और मैं ये सोच रहा हूँ बाइक तो बाहर कुछ है ही नहीं। एक हाँ। बंदे को मैं लेके जा रहा हूँ, तो साथ चलता रहा है। वो कह रहा बाइक कहाँ से लाए तुम? मैंने कहा, "बे हुँ। तू चल तो सही, बाइक कहाँ से लाया हूँ?" सही बात है। ठीक है? वो उनके सवाल आ रहे थे मन में चल क्या रहा है? क्या प्लानिंग है ठीक ये? है? तो फिर वो अंदर बैठते हैं गाड़ी के, तो मेरे फ्रेंड ने जब तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, जब तक पुलिस वाले खड़े थे। हुँ, वो उसने भैया ने बताया होगा कि ऐसे स्टार्ट होती है, उसने स्टार्ट कर ली, और पुलिस वालों को लगा कि हाँ, अभी स्टार्ट हो गई, हुँ, गियर डाल के हो गया मतलब ऐसे। वो अंदर ही बैठ के है ना, वो पीछे सीट करके पीछे कूद रहा है, और हुँ, भैया बगल से बगल में आ रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है? लेकिन वो तब हुआ उन्होंने जब थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि ये जा रहे हैं, पुलिस वालों को लगा कि हाँ, अब ये जा रहे हैं ऐसे करके। अच्छा तो वो भी जाने लग हाँ, गए। जाने लगा, काइंड ऑफ जाने लग गए। इसी बीच क्या हुआ, गाड़ी वो भैया अपनी सीट पे आके गाड़ी मोड़ ली। मैंने महसूस किया कि गाड़ी बाहर आती है, और पुलिस स्टेशन के बाहर निकल के आती है गाड़ी जैसे। हुँ, हम 2 तो बाहर वेट कर रहे हैं ना कि गाड़ी आएगी, उसमें बैठ के जाएँगे, बाइक तो हुँ, है ही हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, हुँ।
गाड़ी आई है, पीछे-पीछे पुलिस वाले भी आए हैं, ठीक शिट है? अबे तेरी। मुझे नहीं पता कि वो क्यों आए पीछे पुलिस वाले। अब वो देख रहे हैं कि बाइक-वाइक कुछ नहीं है, जो 2 बंदे बाहर गए थे, वो गेट खोल के अंदर ही कूद रहे हैं। ओ भाई! तो तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? ओ फिर क्या हुआ, तो भैया चला भाई! रहे थे, उन्होंने रोके नहीं, फिर तो भाग गए हम। फिर तो भाग ओ गए। ओ भाई! भाई! मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जब ये दोनों उसमें पहुँचे और थे इसके पुलिस बाद भी स्टेशन एक में। सीन हुआ, इसके हाँ, बाद हाँ, भी जब हाँ। हम यहाँ से निकल गए, ये सब हो गया, हम तो शॉक में ही थे। तो मुझे लगा कि अब बस भगवान और एडवेंचर नहीं चाहिए, घर पहुँचा दो कैसे भी, हुँ। ठीक है? थोड़ा दूर चलते हैं, तो उस दिन कोहरा पड़ रहा था बार-बार। मुझे लगता है सर्दी साइड में ज़्यादा कोहरा पड़ता भी है। थोड़ा मूवमेंट आगे चले हम, वो कोहरा पड़ना शुरू हो गया। गाड़ी में कुछ दिख भी नहीं रहा था, बहुत धीरे चल रही थी गाड़ी। ये साले तब भी बाज नहीं आ रहे, गिलास निकल गए इनके फिर से। ले ठीक है? भैन और इस बार पता है क्या हुआ? उनकी बॉटल में थोड़ा बहुत रह गया होगा, तीनों हुँ। ने गिलास में बनाया और टसल में शीशे से बाहर फेंक रहे थे। वो शीशे में लग गया बॉटल, शीशा ही फूट गया। ठीक बहुत है? बहुत बढ़िया। जब कि शीशा फूट गया ना, फिर ऐसे कह रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम पिए ना, इसलिए वो हमें हिंट दे रहे हैं। कभी कोहरा कर रहे हैं, कभी शीशा फुड़वा रहे हैं। अब साले हम अपनी इसको गलती नहीं बताएँगे। सालों! अपनी गलती नहीं नहीं आगे बताएँगे। अब हम इसको पिएँगे नहीं, उन्होंने बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ओह थैंक गॉड घर पहुँच सकते हैं इसका मतलब अब हम लिटरली भाई इंसेन कभी नहीं भूल यार, सकता मैं वो टाइम। इंसेन मतलब बड़ा इंसेन और लास्ट वाला सीन तो हो गया जैसे गोलमाल और गोलमाल धमाल मूवीज़ में हुँ। होता है भाई वो वाला मैं तो सीन ये हो गया सोचा हूँ जब पूरा। ये लोग स्टेशन में घुसे थे हुँ, हुँ। कि हाँ, कहाँ है वो? अब वो कह रहे थे कि मतलब कि वो कहाँ है? 2 लोग और भी 2 थे इनके और से। लोग और भी वो थे। कहते साहब यही 2-2 हैं। साहब यही दोनों हैं। यही दोनों थे भाई साहब, भाई और हम फट्टे रास्ते में मैं बजते। एक ही बात कर रहा उससे मैंने कहा यार हम जाके बोलेंगे उनको कि हम मेरठ से आए हैं। यार वो पूछेंगे नहीं हमसे। इतनी जल्दी कैसे पहुँच नहीं इतनी गए? जल्दी नहीं कि तुम आए कैसे हो? हम हुँ, पे तो कुछ है ही नहीं हम तो पैदल जा रहे हैं। सही बात तो है। वो कह रहा कि यार जा मेरा दोस्त मतलब वो कॉन्फिडेंट मैंने भाई कभी नहीं फेस किया था। मैं बहुत ऐसा औरतों से मैं हुँ, नर्वस भी हुँ, था बहुत सारी चीज़ों को लेके। वो कॉन्फिडेंट था कि नहीं-नहीं कर लेंगे हम मैनेज कुछ ना कुछ। अब करना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा हुँ, इस टाइप से। देख लेंगे कुछ कर लेंगे ऐसे करके। तो लेकिन वो हम जब पहुँचे वो पकड़ नहीं पाए चीज़ को। जब तक उन्होंने हुँ। देखा जब तक हम गाड़ी में तब बैठ के तक भाग दोनों चुके आए थे। भाई इंसेन यार भाई। हमने करी है तफरीबाजी करी है लेकिन ऐसी इस लेवल की नहीं करी। भाई इंसेन यार मज़ा आया यार मेरे को आज हमेशा का। क्रिसमस याद रहता है इसलिए जब भी आता है ना। एग्ज़ैक्टली यार। मुझे मुझे भी याद रहेगा वो मैरी इंसिडेंट। क्रिसमस। मैरी क्रिसमस क्रिसमस। भाई सही में यार बढ़िया था कमाल भाई। यार। मज़ा आया यार आज का पॉडकास्ट करके तो जो बात स्टार्टिंग में जो कोट था वो बिल्कुल सही था हुँ। कि खाली जेब जो एडवेंचर देती है इंसान को उसकी ज़िंदगी में वो भरी हुई जेब भरी हुई कभी जेब नहीं 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 दे 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 सकती। 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 दैट्स यार तो वेरी खाली ट्रू। खाली जेब से ही ऐसे कांड होते हैं। एग्ज़ैक्टली यार बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा मज़ेदार था। हुँ। नेक्स्ट वीक हम फिर लेकर आएँगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट को। तब तक के लिए बाय बाय।